दोबारा आपका वीलॉग जो है वो डिस्टर्ब करिए। आई वांटेड टू शो यू दिस पिक्चर। ये मैं आपके प्लीज इधर बैठे ना, एक मिनट बैठे। मुझे थोड़ा सेंसेस में वापस आने में टाइम लगेगा। Azma's iconic picture. This is such an iconic picture. तो ये जो एंट्री है ये हमेशा मुझे भी याद रहेगी और आपको भी याद रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और इर्द गिर्द से अगर आपको आज थोड़ा सा शोर महसूस हो और जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि सियासी एक्टिविटी के बीच में जो है वो इस तरह से व्लॉग करना और एक सियासतदान के लिए जो मैंने ये एक बड़ा जो है वो एक अपने लिए एक ज़िम्मा लिया हुआ है, सो उसमें वो एक टिपिकल जो व्लॉग होते हैं और टिपिकल माहौल होता है वो शायद आपको ना मिल सके, सो उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। आज जो है वो मरीम नवाज साहिबा का जो लाहौर जो है वो उससे पिंडी जो है वो आज तशरीफ़ लेके आई हैं वो, और आज उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक तंजीमी कन्वेंशन था कन्वेंशन बन जलसा गया था और आप सब उसको लाइव देख चुके हैं, जिसके अंदर जो है वो एक ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। मैंने खुद कुछ क्लिप्स बनाए हैं, वो यकीनन आप साथ साथ देख रहे होंगे, जिसमें ख़वातीन जो हैं उन्होंने मरीम नवाज साहिबा के कटआउट्स जो हैं वो भी हाथ में पकड़े हुए थे। और ये एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस हुआ है पार्टी के अंदर। मरीम साहिबा के जो कटआउट्स लेकर ख़वातीन जो है वो मुख्तलिफ जलसों में शरीक होती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और बड़ी तादाद थी ख़वातीन की, जिसको मरीम साहिबा ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद जलसे की जो और सबसे अहम एक बात थी वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनका जो है वो पिंडी के जलसे में उनकी एंट्री थी। और ये आपने देखा होगा कि ये एक चल रही थी पहले मीडिया पे बात कि जी वो शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो कराची में हैं और मरियम साहिबा जो हैं वो रावलपिंडी में है, तो वो शायद वहाँ ना हो। ऐसा हो नहीं सकता था और ऐसा नहीं हुआ। और शाहिद खान अब्बासी साहब जब तशरीफ़ लाए, मरियम साहिबा ने उनका खुद उठ के इस्तकबाल किया और उनका बहुत करीबी ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नून से, मरियम नवाज साहिबा से, मियाँ साहब से, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता और दुश्मनों की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। सो वो था। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने तकरीर फरमाई, जो हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं, और उस तकरीर के अंदर आपने देखा कि जो शेख रशीद साहब ने आज जो फुलझड़ियाँ 2-3 छोड़ी थी उसको उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया। और जो शेख रशीद साहब के बारे में पिंडी में आप आएँ उस पर बात ना करें ये मुमकिन नहीं होता, और पिंडी वाले बड़ा रिस्पॉन्ड करते हैं शेख रशीद की बात को। सो शेख रशीद के ऊपर जब राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो बात करनी शुरू करी, मुझे थोड़ा सेंसेस में वापस आने में टाइम लगेगा। और ये देखिए ये है लीडर हमारी, और जो लीडर से ज़्यादा जो है वो एक आम इंसान है, एक दोस्त हैं, और उनको पता चला कि मैं व्लॉग कर रही हूँ, तो ये जो एंट्री है ये हमेशा मुझे भी याद रहेगी और आपको भी याद रहेगी। सो राना सनाउल्लाह साहब की तकरीर मुझे भूल गई है, मरीम साहिबा जब से ये हुआ है मुझे तकरीर भूल गई है और मुझे याद नहीं आ रहा कि जो है मुझे बात क्या करनी है। सो मैं दोबारा आपका वीलॉग जो है वो डिस्टर्ब करिए। आई वांटेड टू शो यू दिस पिक्चर। ये मैं आपके प्लीज इधर बैठे ना, एक मिनट बैठे। ये देखें, दिस इज Azma's iconic picture. This is such an iconic picture. Beautiful picture. सो थैंक यू वेरी मच। ये है हमारी लीडर, जो लीडर तो है ही है, लेकिन जो फ्रेंड हैं और जो एक बहुत 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 खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, और इनसे कोई बंदा कभी नाराज नहीं हो सकता। और मैं नहीं समझती कि इस जैसी स्वीट शख्सियत, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं व्लॉग कर क्या रही थी, आज व्लॉग क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हमारा प्लान तो था कि हमने मरियम साहिबा के साथ इंटरव्यू करना है, वो होगा, लेकिन अभी जो है ये सब कुछ जो हुआ है ये बस अल्लाह की और मरियम साहिबा की मेहरबानी है। सो आज जो उनकी स्पीच के 3-4 अहम चीजें थी वो मैं जरूर जल्दी जल्दी जो है इस पर बात करना चाहती हूँ। पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उनकी थी कि वो महंगाई
और इमरान खान, ये एक ही जो है वो चीज के दो नाम हैं। और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा इस हवाले से, और कि महंगाई जो है वो जब तक मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, महंगाई नहीं थी। और उस पर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र भी किया, जिसमें आटे की बात की, जिसमें चीनी की बात की, घी की बात की, और वो घी की बात नहीं, वो जो पागल खान ने की थी, पता नहीं कितने हजार अरब रुपए का उसने घी बना दिया था। सो उन्होंने बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में ये सब नहीं था। और आज जो महंगाई है ये इमरान खान की दीवी है, और वो खत्म नहीं हो रही, वो बढ़ती चली जा रही है। और ये जो इनकी लाइन थी मुझे बहुत पसंद आई कि इमरान खान और महंगाई दोनों को एक इकट्ठा उठाकर बाहर फेंकेंगे। ये बड़ी जबरदस्त जो है लाइन है। इंशाल्लाह ताला ये महंगाई और इमरान खान इस मुल्क की जान छोड़ेंगे ही तो ही मुल्क का भला हो सकता है। उसके बाद जो माशी सूरत हाल है, जो मुस्लिम लीग नून के कारनामे हैं, वो सारी दुनिया को पता है। लेकिन जो जिस तरह से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया और ये कहा कि जब भी इस मुल्क में मुश्किल टाइम आता है, मियां नवाज शरीफ साहब को बुलाया जाता है, वो आकर हालात ठीक करते हैं, और उसके बाद जो है वो उनको कह दिया जाता है कि अब आपकी जरूरत नहीं है, आप घर जा सकते हैं। और जैसे महंगाई करने वाला एक नाम है, वैसे ही हमेशा इस मुल्क के हालात ठीक करने वाला भी एक ही नाम है, जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। और उन्होंने हमेशा इस मुल्क को जो है वो ठीक किया है। और मईशत जो है वो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि मईशत जो है वो या सिर्फ बनी गाला की ठीक हुई थी या ज़मान पार्क की ठीक हुई, तो ये दुरुस्त भी आपको पता भी है। और साथ साथ अब ये बात होगी बनी गाला की और ज़मान पार्क की, तो फिर पिंकी पीरनी की बात कैसे नहीं होगी। और वो जो घरेलू खातून हैं, उन घरेलू खातून के बारे में जो है वो उन्होंने बताया कि वो जो है वो एक फाइल पे साइन कराने के जो है वो 5 कैरेट का हीरा कम से कम हाँ जी वो लिया करती थी। उसके बाद बीआरटी और प्लास्टर का जो कंपैरिजन किया है ना भाई, वो कमाल था कि जो है वो एक जो प्लास्टर है वो बीआरटी की तरह का हो गया है कि ना बीआरटी का कुछ बनता था ना प्लास्टर जो है वो उतरने का नाम ले रहा है। और फिर उसके बाद जो सबसे आखिर में इंपॉर्टेंट बात है, जो जजेस का किरदार है, चंद जजेस का, पूरी अदलिया की बात नहीं हो रही। और मरियम साहिबा ने भी इस बात का इजहार किया कि अदलिया एज अ होल बहुत मुअज़्ज़ज़ इदारा है और उसमें बहुत सारे ऐसे अपराइट जजेस हैं जो आज भी अदलिया की नेकनामी का बायस हैं और जिनकी वजह से अदलिया जो है वो आज भी शायद कायम दायम है। अदरवाइज अदलिया की तारीख देखी जाए तो वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। और लेकिन उनके बीच में अब जो किरदार सामने आ रहे हैं, हर दौर में आते रहे हैं, लेकिन जो सामने आ रहा है खास तौर पर अली बाकर नदवी साहब के बारे में, जो जिस तरह से उनकी ऑडियो आई, इसके ऊपर आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है वो उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया। और ये सिर्फ मरीम नवाज साहिबा का मुतालबा नहीं है, ये पूरी कौम का मुतालबा है कि कम से कम उनको अपने आप को इस्तीफा देकर तहकीकात के लिए सरेंडर करना चाहिए। और जो है ये तहकीकात जब तक ना हो तब तक उनका अपने मनसब पे बैठना यकीनन पूरी जो अदलिया का एक नाम है, इदारा है, उसके लिए अच्छी चीज नहीं है। सो उसके बाद जो जेल भरो तहरीक के ऊपर उन्होंने कमेंट किया कि जो जेल भरने कैसे जो जेलें हैं, हमने कैसे जेलों में गए थे बेगुनाह होकर, हमने मुकदमात भुगते, जिसमें उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब का नाम लिया, शाहिद खान अब्बासी साहब का, फिर अपना भी जिक्र किया कि मुझसे जो है हम बताते हैं कि जेलें कैसे जो है हमसे बेगुनाह मुकदमात, जो गलत मुकदमात, फेक मुकदमात थे, इमरान खान ने वो बनवाए और हमें जेलों में डाला। और खुद का हाल ये है कि जो है वो औरतों को और बच्चों को जो है वो इसने ढाल की तरह आगे खड़ा किया होता है ताकि जो है वो इसको बचा सके जो है वो जाने से। और ये ड्रामा एक क्रिएट किया हुआ इसने जेल जो है वो भरो तहरीक का। वो आने वाले दिनों में इसका और भी यकीनन जेल भरो तहरीक खुद अपने आप कैसे पिटेगी, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी। लेकिन जो आखिरी अब वीलॉग जिस पॉइंट पे मैं ख़त्म करना चाहती हूँ वो मरीम नवाज साहिबा ने जो सबसे मैं समझती हूँ कि एक अहम बात जो की, जिसके ऊपर जो आज गली मोहल्ले की बात है, जो हर पाकिस्तानी की बात है, जो हर एक शख्स ये बात कर रहा है कि हमारे मुल्क को जो है वो ईमानदार जजों की ज़रूरत नहीं है, हमारे मुल्क को ईमानदार जजों की जरूरत है। और ये सिर्फ मरीम नवाज की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बात है, पूरा पाकिस्तान यही कह रहा है। और ये जो अभी भी स्टारडम में मुब्तला है इमरान खान के, और उस स्टारडम के जो है वो चक्कर में अभी भी शायद इमरान खान को गलत या सही जैसे भी सपोर्ट कर रहे हैं। और अब ऑडियो आने के बाद तो कोई कसर रह नहीं जाती कि पता ना चले कि किस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं, किस तरह से बेंच बनवाए जा रहे हैं और ये मामलात कैसे चल रहे हैं। ये यकीनन पाकिस्तान के लिए भी लम्हा फिक्रिया है और अदलिया इटसेल्फ एक इदारे के तौर पर
उसके लिए भी एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। सो इस हवाले से मरियम साहिबा की एक बहुत जानदार तकरीर थी और मैसेज था एक पूरे पाकिस्तान के लिए भी और अदलिया के इदारे के लिए भी कि चंद जो है नामों की वजह से पूरे इदारे के ऊपर हर्फ नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस इदारे की तकरीम, इस इदारे की इज्जत जो है वो बहुत अजीज है हमें, लेकिन इज्जत करवाई जाती है, इज्जत को जबरदस्ती नहीं किया जाता। खैर, आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया और आज जो कुछ हुआ है वो मेरे लिए भी एक सरप्राइज है, आपके लिए भी एक सरप्राइज है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर बातचीत होगी। मेरा चैनल देखने का बहुत शुक्रिया, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज।